गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। यह आपकी ग्रामर का टॉपिक है बच्चों, और इसमें से पक्का क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बहुत आसान टॉपिक है। इसमें तो चांस ही नहीं होता कि कोई बच्चा गलती कर जाए। ठीक है, तो बच्चों आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखो, समझो साथ साथ, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद, वाक्य तो पता है आपको, जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं, सारे दिन में हज़ारों वाक्य बोलते हैं हम, है ना। उन वाक्यों को हम दो तरह से बांटते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हम अगली क्लास में 10वीं में पढ़ेंगे चल के। इस क्लास में हम पढ़ लेते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है ना। तो अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्यों को बांटना, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जितने भी वाक्य हम सारे दिन में बोलते हैं, आप उनको एक बार मन में सोचो, किस किस तरह के वाक्य हम सारे दिन में बोलते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हम सीधी सादी सी बात कर रहे होते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया, कपड़े सुखा दिए, मैंने नहा लिया, है ना। तो ये सीधी सादी बातें हैं जो हम कहते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हम प्रश्न कर रहे होते हैं, दूसरों से सवाल कर रहे होते हैं। मेरी किताब कहाँ रखी है? क्या शाम ने खाना खा लिया? तो ये क्या है? प्रश्न कर रहे हैं हम दूसरों से। कौन आया है ना, ये भी तो प्रश्न है। तो बच्चों इसी तरह के वाक्य हम बहुत सारे बोलते हैं, जिसमें किसी में हम प्रश्न कर रहे हैं, कहीं हम मना कर रहे हैं किसी काम को करने से, कहीं हम इच्छा जता रहे होते हैं कि काश ऐसा हो जाता, है ना। और कहीं तो हम शर्त रख रहे होते हैं कि अगर ऐसा करोगी तो मैं ऐसा कर दूंगी, है ना। और कुछ तो ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम ऑर्डर दे रहे होते हैं, आज्ञा, ऑर्डर दे रहे होते हैं ना। वहाँ बैठो, ऐसे मत करो, ऐसे खाओ, ऐसे पढ़ो। ठीक है। तो बच्चों अर्थ के आधार पर हम इन वाक्यों को अब 8 तरह से बांटते हैं। ठीक है। जो जो टाइप के हम वाक्य रोज़ाना बोलते हैं उनको हमने 8 कैटेगरी में बांट लिया। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक। नंबर 2 निषेधात्मक। निषेधात्मक, निषेध करना मतलब मना करना। आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, आज्ञा मैंने बताया ना, ऑर्डर देना। प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य। इच्छावाचक, तो जिसमें इच्छा जता रहे होते हैं। ठीक है। संदेहवाचक, जिसमें संदेह रख रहे होते हैं, संदेह जता रहे होते हैं, डाउट, डाउट कहते हो ना इंग्लिश में। संकेतवाचक, जिसमें हम संकेत दे रहे होते हैं, शर्त रख रहे होते हैं। ठीक है ना, कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। विस्मयवाचक, जिसमें विस्मय यानी हैरानी का भाव आता है। चलो अब इनको विस्तार से देख लेते हैं। पहला है हमारा विधानवाचक, जिसमें एक सीधी सरल सी बात कही जाए, जैसे मीरा खाना पकाती है, राम पढ़ता है। तो ये सीधी सरल सी एक बात है जो हम पढ़ के समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। कि राम पढ़ता है और मीरा खाना बनाती है, हमें सबको समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कोई घुमा फिरा के बात नहीं है, सीधी सरल सी बात है। ठीक है। अगला है निषेधात्मक। निषेध का मतलब बताया ना मैंने आपको, मना करना, जिसमें किसी को मना किया जा रहा हो। एग्जाम्पल देखो इसका, जंगल के रास्ते मत जाना, मना कर रहे हैं ना कि जंगल के रास्ते मत जाना। गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए,
तो यहाँ पर भी मना कर रहे हैं कि गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, है ना, मनाही तो कर रहे हैं। ना, नहीं, मत, मना, इस तरह के शब्द जहाँ आ जाए तो वो निषेधात्मक है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं आज्ञावाचक। आज्ञा यानी जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा हो, आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। जैसे बैठकर पढ़ाई करो, बोलती है ना मम्मी, कितनी बार बोलती है दिन में? बार बार बोलती है, क्योंकि आप लोग बैठ के पढ़ाई नहीं करते हो, कभी टीवी के आगे बैठ जाते हो, कभी खेलते रहते हो, है ना। तो बैठकर पढ़ाई करो, फटाफट घर की सफाई कर दो। तो ये क्या है? आपको ऑर्डर दिए जा रहे हैं, आज्ञा दी जा रही है। अगला है प्रश्नवाचक। पढ़ते ही समझ में आ रहा है, जिसमें प्रश्न किए जा रहे हों। जैसे क्या शाम खेल रहा है? कौन आया है? तो जहाँ प्रश्न किए जा रहे हैं, क्या, कौन, किसे, किसको, क्यों, और एंड में आ रहा है ये क्या? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, है ना। इसको देख कर के हम पहचान जाते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इच्छावाचक, जिसमें कोई इच्छा या चाह जताई जा रही हो, विश कर रहे हो कुछ भी, ठीक है ना। जैसे ईश्वर करे तुम इस साल पास हो जाओ, तो इसमें हम इच्छा जता रहे हैं, है ना, ये हमारी चाहत है, हम विश मांग रहे हैं कि ईश्वर करे तुम इस साल पास हो जाओ, काश आज कहीं से मिठाई मिल जाए। तो ये क्या है? हमारी दिल की इच्छा जता रहे हैं ये भी हम, कि काश आज कहीं से मिठाई मिल जाए, बड़े दिन हो गए ना मिठाई खाए। तुम सदा खुश रहो, तो इसमें भी हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि तुम सदा खुश रहो। ऐसे वाक्य किस में आते हैं? इच्छावाचक में, जहाँ हम दिल की इच्छा या चाहत जता रहे हैं। ठीक है, अगला है संदेहवाचक, जहाँ संदेह यानी डाउट जताया जा रहा है। जैसे शायद आज राजेश आएगा, मतलब जिसमें हमें पक्का पता नहीं है, हम उसमें शायद लगा के बोलते हैं कि शायद आज राजेश आएगा, यानी डाउट है हमारे मन में, इसलिए हम शायद लगा के बोल रहे हैं, संदेह है इसमें। वह अब तक घर पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा मतलब हमें पक्का पता नहीं है पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, लेकिन हम संदेह कर रहे हैं कि अब तक पहुंच चुका होगा। अगला है संकेतवाचक, जहाँ पहले ही संकेत दे दिया जाता है कि यदि ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, शर्त की तरह इसमें बात रखी जाती है। तो ऐसी हम कई बातें करते हैं सारे दिन में जिसमें हम शर्त रखते हैं, है ना। खासकर मम्मी से, छोटे भाई बहनों से बहुत सारी शर्तें रखते हैं, रखते हो ना। जैसे देखो इसके एग्जाम्पल देखो, अगर राम आएगा तो ही मैं जाऊंगा, यदि शाम ने परिश्रम किया होता तो काम बन जाता, मतलब ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक काम दूसरे पे डिपेंड है ना। संकेतवाचक, इसमें शुरू में यदि आता है और बीच में तो आता है, यदि अगर शुरू में लगता है और बीच में तो आ जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, संकेतवाचक, शर्त की तरह जिसमें बात रखी जाती है। लास्ट है हमारा विस्मयवाचक, जहाँ विस्मय यानी हैरानी प्रकट हो रही हो। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, वाह इतना सुंदर फूल, तो वाह के बाद आप देखोगे ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है, इसको भी देखकर हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये विस्मयवाचक वाक्य है। शाबाश, देखो इसके बाद भी लगा है ना ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह। क्या उत्तर लिखा है? छी, वहाँ बहुत गंदगी है। उफ,
कितनी गर्मी है। तो सभी में हम देख रहे हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे हुए हैं। और ये जो शब्द आ रहे हैं, वाह, शाबाश, छी, उफ, ओह, हाय, इस तरह के जो वर्ड आते हैं ना, तो ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। इनको देख कर के ही हम पहचान जाते हैं कि ये विस्मयवाचक है। देखो, इसमें हर्ष यानी खुशी भी जताई जाती है, घृणा यानी घिन करना किसी चीज़ से, वो भी जताया जाता है, विस्मय यानी हैरानी भी जताया जाता है। ये सभी भाव इसमें प्रकट होते हैं। देखो, पहला सेंटेंस था ना कि वाह, इतना सुंदर फूल, इसमें हम खुशी जता रहे हैं। शाबाश, क्या उत्तर लिखा है, इसमें भी खुशी जता रहे हैं। छी, वहाँ बहुत गंदगी है, इसमें क्या है, घृणा, घिन कर रहे हैं किसी चीज़ से, नफरत कर रहे हैं। उफ, कितनी गर्मी है। तो बच्चों, इस तरह के वाक्य क्या हो गए, विस्मयवाचक। आशा है आप लोगों को समझ आ गए होंगे।